मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल भज राधे पर। मित्रों, आज हम आपके समक्ष लेकर आए हैं अंदर बैठा रहूंगा कि क्या रावण जगत जननी माता जानकी का हरण कर सकता था। इस कहानी को सुनने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें। तो मित्रों, क्या रावण जगत जननी माँ जानकी का हरण कर सकता था। माता सीता के बारे में निंदनीय बात कहना तथा मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के बारे में निराधार बातें कहना, जिन्होंने रामायण या रामचरितमानस का पठन तो क्या ढंग से इन ग्रंथों को खोल कर भी नहीं देखा और बातें करते हैं ब्रह्म और ब्रह्म ज्ञान की। सीता हरण तो बहुत दूर की बात है। उन जैसी पतिव्रता नारी को पर पुरुष द्वारा छूना तक असंभव था। उनके सतीत्व में इतना बल था कि अगर कोई भी पर पुरुष उनको स्पर्श करता तो तत्काल भस्म हो जाता। रावण ने जिनका हरण किया वो वास्तविक माता सीता ना होकर उनकी प्रतिकृति छाया मात्र थी। इसके पीछे एक गूढ़ रहस्य है जिसका महर्षि वाल्मीकि कृत रामायण व गोस्वामी तुलसी कृत रामचरितमानस में स्पष्ट वर्णन है। पंचवटी पर निवास के समय जब श्री लक्ष्मण वन में लकड़ी लेने गए थे तो प्रभु श्री राम ने माता जानकी से कहा कि तब तक करो अग्नि में वासा जब तक करूं निशाचर नासा। प्रभु जानते थे कि रावण अब आने वाला है, इसलिए उन्होंने कहा कि हे सीते, अब वक्त आ गया है, तुम 1 वर्ष तक अग्नि में निवास करो, तब तक मैं इस राक्षसों का संहार करता हूँ। यह रहस्य स्वयं लक्ष्मण भी नहीं जानते थे। लक्ष्मण हूँ ए मरम न जाना, जो कछ चरित रचा भगवाना। इसीलिए रावण वध के पश्चात जब श्री राम ने लक्ष्मण से अग्नि प्रज्वलित करने के लिए कहा कि सीता अग्नि पार करके ही मेरे पास आएगी, तो सुमित्रा नंदन क्रोधित हो गए कि भैया, आप मेरी माता समान भाभी पर संदेह कर रहे हैं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तब राम ने लक्ष्मण को सारा रहस्य बताया और कहा कि हे लक्ष्मण, सीता और राम तो एक ही हैं। सीता पर संदेह का अर्थ है मैं स्वयं पर संदेह कर रहा हूँ। राम ने छाया रूपी सीता की बात बताई और कहा कि रावण वास्तविक सीता को अगर छू भी लेता तो तत्काल भस्म हो जाता। इसके बाद स्वयं माता जानकी ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण तुम हो धर्म के नेगी, पावक प्रकट करो तुम बेगी। हे लक्ष्मण, अगर तुमने धर्म का पालन किया है तो शीघ्रता से अग्नि उत्पन्न करो। उसके बाद छाया रूप माँ जानकी अग्नि में प्रविष्ट हो गईं और वास्तविक सीता माँ श्री राम के पास आ गईं। वैसे तो उपरोक्त वृत्तांत रामचरितमानस की चौपाइयों को आधार बनाकर वर्णित किया गया है, फिर भी बहुत से कुछ अधिक ही ज्ञानी या कहूँ मति मूढ़ नकली छाया रूप सीता वाली बात पर विश्वास नहीं करेंगे। उनके लिए कुछ तथ्य व प्रमाण नीचे सादर प्रस्तुत हैं। अध्यात्म रामायण अरण्य कांड 7वें सर्ग में स्पष्ट रूप से वर्णित है, अथ राम अपि सुधे, अर्थात
रावण के षड्यंत्र को समझ प्रभु श्री राम देवी सीता से एकांत में कहते हैं, हे सुबे, मैं जो कहता हूँ ध्यान पूर्वक सुनो। रावण तुम्हारे पास भिक्षु रूप में आएगा, अतः तुम अपने समान आकृत वाली प्रतिबिंब देह कुटी में छोड़कर अग्नि में विलीन हो जाओ। 1 वर्ष तक वहीं अदृश्य रूप में सुरक्षित वास करो। रावण वध के पश्चात तुम मुझे अपने पूर्ववत स्वरूप में पालोगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली कहानी और जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।